नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्रीमद् अध्यात्म रामायण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत युद्ध कांड से सप्तम सर्ग में। काल नेमि ने रावण को बहुत समझाया, लेकिन अंततः उसने वचन दिया था कि साथ तो मैं दूंगा तुम्हारा। तो आज हम देखेंगे काल नेमि का कपट और फिर हनुमान जी द्वारा उसका वध। हनुमान करेंगे लक्ष्मण जी को सचेत और युद्ध में प्रवेश करने के लिए इस बार आएंगे कुंभकर्ण। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। काल नेमि वचः श्रुत्वा रावणो अमृत सन्निभं जज्वाल क्रोधतां राक्षः सर्पिरद्भिरिवाग्नितं निहन्मि त्वां दुरात्मानं मच्छासन पराङ्मुखं परैः किञ्चित् गृहीत्वा त्वं भाषसे रामकिङ्करः। कालनेमिरुवाचेदं रावणमद्देव किं क्रुधा न रोचते मे वचनं यदि गत्वा करोमि तत्। इत्युक्त्वा प्रययौ शीघ्रं कालनेमिर्महासुरः नोदितो रावणेनैव हनुमद्विघ्नकारणात्। स गत्वा हिमवत्पार्श्वं तपोवनमकल्पयत् तत्र शिष्यैः परिवृतो मुनिवेशधरः खलः। गच्छतो मार्गमासाद्य वायुसूनोर्महात्मनः ततो गत्वा ददर्शाथ हनुमानाश्रमं शुभम। तो पार्वती जी को कथा सुनाते हुए महादेव जी आगे कहते हैं कि हे पार्वती, जैसे अग्नि से तपाया हुआ घृत यानी घी जल डालने से छुनछुनाने लगता है, वैसे ही काल नेमि के अमृत तुल्य वचन सुनकर रावण जल उठा और क्रोध से उसके नेत्र लाल हो गए। वो कहने लगा, अरे मालूम होता है तू शत्रु से कुछ लेकर ही इस प्रकार राम के दास की भांति बातें बना रहा है। याद रख, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले तुझ दुष्ट को मैं अभी मार डालूंगा। तब काल नेमि ने रावण से कहा, देव क्रोध की क्या बात है। यदि आपको मेरा कथन अच्छा नहीं लगता तो मैं अभी जाकर आप जैसा कहते हैं वही करता हूँ। इतना कह महादैत्य काल नेमि रावण की ही प्रेरणा से हनुमान जी के कार्य में विघ्न करने के लिए वहाँ से तुरंत चल दिया। उसने हिमालय की तराई में पहुंचकर उधर से जाते हुए वायुपुत्र महात्मा हनुमान के मार्ग में एक तपोवन बनाया और वहाँ वह दुष्ट स्वयं मुनिवेश बनाकर शिष्य वर्ग से घिरकर बैठ गया। अब जब हनुमान जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वो बहुत सुंदर आश्रम देखा और मन ललचा उठा कि यहाँ विश्राम किया जाए। चिंतयामास मनसा श्रीमान पवन नंदनः पुराणदृष्टमेतन्मे मुनिमण्डलम् उत्तमम्। मार्गो विभ्रंशितो वा मे भ्रमो वा चित्तसंभवः यद्वा विश्याश्रमपदं दृष्ट्वा मुनेमशेषतः। पीत्वा जलं ततो यामि द्रोणाचलमनुत्तमम्। इत्युक्त्वा प्रविवेशाथ सर्वतो योजनायतम्। आश्रमं कदलीशालखर्जूरपनसादिभिः समावृतं पक्वफलैर्नम्रशाखैश्च पादपैः। वैरभावविनिर्मुक्तं शुद्धं निर्मललक्षणं। तस्मिन् महाश्रमे रम्ये कालनेमिः स राक्षसः। इन्द्रयोगं समास्थाय चकार शिव पूजनं। हनुमानभिवाद्याः गौरवेण महासुरं। भगवन्
रामदूतो अहं हनुमान् नामतः रामकार्येण महता क्षीराब्धिं गन्तुं मुद्यतः तृषा मां बाधते ब्रह्मन्नुदकं कुत्र वेद्यते यथेच्छं पातुमिच्छामि कथ्यतां मे मुनीश्वर। अब हनुमान जी ने जब वो दृश्य देखा तो उन्हें लगा कि ऐसा मुनिमंडल मैंने पहले तो देखा नहीं था। क्या मैं मार्ग भूल गया हूँ या मेरे चित्त में कोई भ्रम हो गया है? अथवा फिर सोचने लगे कि चलो इस आश्रम में चलकर सब मुनीश्वरों का दर्शन करूं और जल पीऊं। तदुपरांत फिर ऐसा सोचकर वो पर्वत श्रेष्ठ द्रोणाचल पर चल दिए। उस आश्रम में गए। वो सब ओर से 1 योजन विस्तार वाला आश्रम था तथा उसमें सब ओर पके हुए फलों से जिनकी शाखाएं झुकी हुई हैं ऐसे कदली, शाल, खजूर, कटहल आदि के वृक्ष लगे हुए थे। वह शुद्ध और निर्मल आश्रम वैर भाव से सर्वथा रहित था। उस अति सुरम्य महाश्रम में राक्षस कालनेमी इंद्रजाल विद्या का आश्रय कर शिवजी का पूजन कर रहा था। हनुमान जी ने उस महादैत्य को बड़े गौरव से नमस्कार कर कहा, भगवान, मैं भगवान राम का दूत हूँ। मेरा नाम हनुमान है और मैं श्री रामचंद्र जी के एक महान कार्य से क्षीर सागर को जा रहा हूँ। ब्रह्मन, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, मैं खूब जल पीना चाहता हूँ। हे मुनीश्वर, कृपया बतलाइए यहाँ जल कहाँ है। तच्छ्रुत्वा मारुतेर्वाक्यं कालनेमिस्तमब्रवीत् कमण्डलुगतं तोयं मम त्वं पातुमर्हसि भुङ्क्ष्वक्षेमानि पक्वानि फलानि तदनन्तरं निवसस्व सुखेनात्र निद्रामेहि त्वरास्तु मा भूतं भव्यं भविष्यं च जानामि तपसा स्वयं उत्थितो लक्ष्मणः सर्वे वानरा रामवीक्षिताः तच्छ्रुत्वा हनुमानाः कमण्डलुजलेन मे नाशाम्यत्यधिका तृष्णा ततो दर्शय मे जलम् तथेत्याज्ञापयामास वटुं माया विकल्पितं वटो दर्शय विस्तीर्णं वायुसूनोर्जलाशयं निमील्य चाक्षिणी तोयं पीत्वा गच्छ ममान्तिकम् उपदेक्ष्यामि ते मन्त्रं येन द्रक्ष्यसि चौषधीः तथेति दर्शितं शीघ्रं वटुना सलिलाशयं प्रविश्य हनुमांस्तोयमपि बन्मीलिते क्षणः ततश्चागत्य मकरी महामाया महाकपिम् अग्रसत्तं महावेगान् मारुतिं घोररूपिणी ततो ददर्श हनुमान् ग्रसन्तीं मकरीं मृषा धारयामास हस्ताभ्यां वदनं माममारः ततो अन्तरिक्षे ददृशे दिव्यरूपधराङ्गना धान्यमालिति विख्याता हनुमंतम अथा ब्रवीत्। तो हनुमान जी के ये वचन सुनकर हनुमान जी ने जब कहा कि मुझे प्यास लगी है तो कालनेमी ने कहा, तुम मेरे कमंडल से जल पी सकते हो, यहाँ ये फल मौजूद हैं, इन्हें खाओ और फिर सुखपूर्वक यहाँ विश्राम लेकर कुछ सो लो। ऐसी जल्दी मत करो, मैं अपने तपोबल से भूत, भविष्यत और वर्तमान तीनों कालों की बात जानता हूँ। इस समय रामचंद्र जी के देखने से ही लक्ष्मण जी और समस्त वानरगण सचेत होकर उठ बैठे हैं। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, मुझे बड़े ज़ोर की प्यास लगी हुई है,
इस कमंडल के जल से वह शांत नहीं हो सकती, अतः मुझे जलाशय ही दिखला दीजिए। तब अच्छी बात है, ऐसा कहकर उसने एक माया कल्पित ब्रह्मचारी को आज्ञा दी। ब्रह्मचारी, हनुमान जी को वह विस्तृत जलाशय दिखला दो। फिर हनुमान जी से बोले, देखो तुम आंखें मूंद कर जल पीना और फिर तुरंत मेरे पास चले आना। मैं तुम्हें एक मंत्र का उपदेश करूंगा जिससे तुम उस औषधि को देख सकोगे। तब बटु ने, यानी उस ब्राह्मण ने जो आज्ञा कहे तुरंत ही जलाशय दिखला दिया। उसमें घुसकर हनुमान जी आंखें मूंद कर जल पीने लगे। इतने ही में वहाँ एक महामायाविनी घोर रूपिणी मकड़ी आकर बड़ी शीघ्रता से महाकपि हनुमान जी को निगलने लगी। हनुमान जी ने उस मकड़ी को अपने को निगलते देख अति क्रुद्ध हो अपने हाथों से उसका मुख फाड़ डाला, जिससे वह तत्काल ही मर गई। इसी समय आकाश में एक दिव्य रूप धारिणी स्त्री दिखलाई दी उन्हें, जिसका नाम था धान्यमाली। वो हनुमान जी को देख उनसे इस प्रकार बोली, त्वत्प्रसादादहं शापाद् विमुक्तास्मि कपीश्वर, सप्ताहं मुनिना पूर्वमप्सराः कारणान्तरे, आश्रमे यस्तु ते दृष्टः कालनेमिर्महासुरः, रावणप्रहितो मार्गे विघ्नं कर्तुं तवानघ, मुनिवेशधरो नासौ मुनिर्विप्रविहिंसकः, जहि दुष्टं गच्छ शीघ्रं द्रोणाचलमनुत्तमं, गच्छाम्यहं ब्रह्मलोकं त्वत्स्पर्शाद्धत कल्मषा, इत्युक्त्वा साययौ स्वर्गं हनुमानप्यथाश्रमम्, आगतं तं समालोक्य कालनेमिरभाषत, किं विलम्बेन महता तव वानरसत्तम, गृहाण मत्तो मन्त्रास्त्वं देहि मे गुरुदक्षिणाम्, इत्युक्तो हनुमान् मुष्टिं दृढं बद्ध्वा राक्षसं, गृहाण दक्षिणामेतामित्युक्त्वा निजघानतं, विसृज्य मुनिवेशं स कालनेमिर्महासुरः, युयुधे वायुपुत्रेण नानामायाविधानतः, महामायिकदूतोऽसौ हनुमान् मायिनां रिपुः, जघान मुष्टिना शीर्ष्णि भग्नमूर्धा ममारसः, ततः क्षीरनिधिं गत्वा दृष्ट्वा द्रोणं महागिरिम्, अदृष्ट्वा चौषधीस्तत्र गिरिमुत्पाटय सत्वरः, गृहीत्वा वायुवेगेन गत्वा रामस्य सन्निधिम्, उवाच हनुमान् राममानितोऽयं महागिरिः, यद्युक्तं कुरु देवेश, विलम्बो नात्र युज्यते। तो उस मकड़ी का जैसे ही हनुमान जी ने मुंह फाड़ा, उसी समय आकाश में एक दिव्य रूप धारिणी स्त्री उन्हें दिखलाई दी। और वो स्त्री हनुमान जी से बोली कि हे कपीश्वर, आपकी कृपा से आज मैं शाप मुक्त हो गई। पहले मैं एक अप्सरा थी, किसी कारणवश मुझे एक मुनीश्वर ने श्राप दिया था, इसी से मैं मकड़ी हो गई थी। इस आश्रम में आपने जिस पुरुष को देखा है वह कालनेमी नामक महादैत्य है। हे अनघ, इसे रावण ने आपके मार्ग में विघ्न डालने के लिए भेजा है। यह मुनिवेश धारण करने वाला वस्तुतः कोई मुनि नहीं है, बल्कि ब्राह्मणों की हिंसा करने वाला है। इस दुष्ट को शीघ्र ही मार कर आप पर्वत श्रेष्ठ द्रोणाचल को जाइए। मैं आपके स्पर्श से निष्पाप होकर अब ब्रह्मलोक को जाती हूँ। ऐसा कह वह स्वर्गलोक को चली गई और हनुमान जी भी आश्रम की ओर चल दिए। हनुमान जी को आए देख कालनेमी ने कहा, हे वानर श्रेष्ठ, अब बहुत विलंब करने से तुम्हें क्या लाभ है। लो, मुझसे मंत्र ग्रहण करो और मुझे गुरु दक्षिणा दो।
उसके इस प्रकार कहने पर हनुमान जी ने अपनी मुट्ठी कसकर बांधी और उस राक्षस से कहा, लो दक्षिणा तो यह लो। ऐसा कि उन्होंने एक मुक्का मारा उसे, और उसके लगते ही वह महादैत्य काल नेमी मुनिवेश त्याग कर नाना प्रकार की मायाओं से पवन पुत्र के साथ लड़ने लगा। किंतु हनुमान जी तो महामायावी मायापति भगवान राम के दूत थे और इन तुच्छ मायावी राक्षसों के शत्रु थे। उन पर इन तुच्छ मायाओं का भला क्या प्रभाव हो सकता था। उन्होंने उसके सिर में एक मुक्का मारा, जिससे उसका मस्तक फट जाने के कारण वह तुरंत मर गया। तदनंतर वे क्षीर समुद्र पर पहुँचे और महापर्वत द्रोणाचल को देखा, किंतु उन्हें वह औषधि नहीं मिली। अतः फौरन ही उस पर्वत को उखाड़ लिया और उसे वायुवेग से रामचंद्र जी के पास ले जाकर उनसे कहा, हे देवेश्वर, मैं इस महापर्वत को ले आया हूँ, आप जो उचित समझें शीघ्र ही करें। इस कार्य में विलंब करना ठीक नहीं है। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यम रामः सन्तुष्टमानसः गृहीत्वा चौषधीः शीघ्रं सुषेणेन महामतिः चिकित्सां कारयामास लक्ष्मणाय महात्मने। ततः सुप्तो स्थितैव बुद्ध्वा प्रोवाच लक्ष्मणः, तिष्ठ तिष्ठ क्व गन्तासि हन्मीदानीं दशानन। इति ब्रुवन्तमालोक्य मूर्ध्न्यवघ्राय राघवः मारुतिं प्राहवत्साद्य त्वत्प्रसादान् महाकपे। निरामयं प्रपश्यामि लक्ष्मणं भ्रातरं मम। इत्युक्त्वा वानरैः सार्धं सुग्रीवेण समन्वितः विभीषणमतेनैव युद्धाय समवस्थितः। पाषाणैः पादपैश्चैव पर्वताग्रैश्च वानराः युद्धायाभिमुखा भूत्वा ययुः सर्वे युयुत्सवः। तो हनुमान जी का ये वचन सुनकर भगवान राम अति प्रसन्न हुए और उन महामति प्रभु ने तुरंत ही उस पर्वत से औषधि लेकर सुषेण से महात्मा लक्ष्मण की चिकित्सा कराई। तब नींद से उठे हुए के समान लक्ष्मण जी ने सचेत होकर कहा, अरे दुष्ट दशानन, खड़ा रहे, तू जाएगा कहाँ? मैं तुझे अभी मारे डालता हूँ। उन्हें इस प्रकार कहते देख रघुनाथ जी ने उसका सिर सूंघ कर हनुमान जी से कहा, हे वत्स, हे महाकपे, आज तुम्हारी कृपा से ही मैं अपने भाई लक्ष्मण को सकुशल देख रहा हूँ। हनुमान जी से इस प्रकार कह श्री रामचंद्र जी सुग्रीव और अन्यान्य वानरों के साथ विभीषण की सम्मति से युद्ध की तैयारी करने लगे। तब युद्ध के लिए अत्यंत उत्सुक समस्त वानरगण पाषाण, वृक्ष और पर्वत शिखर आदि लेकर लड़ने के लिए तैयार हो गए। रावणो विव्यथे राम बाणैर्विद्धो महासुरः मातंगैव सिंहेन गरुडेनेव पन्नगः अभिभूतो अगमद्राजा राघवेण महात्मना सिंहासने समाविश्य राक्षसानिदमब्रवीत् मानुषेणैव मे मृत्युमाह पूर्वं पितामहः मानुषो हि न मां हन्तुं शक्तोऽस्ति भुवि कश्चन। ततो नारायणः साक्षान् मानुषो भून्न संशयः रामो दाशरथिर्भूत्वा मां हन्तुं समुपस्थितः अनरण्येन यत्पूर्वं शप्तोऽहं राक्षसेश्वर उत्पत्स्यते च मद्वंशे परमात्मा सनातनः तेन त्वं पुत्रपौत्रैश्च बान्धवैश्च समन्वितः हनिष्यसे न सन्देह इत्युक्त्वा मां दिवं गतः। स एव रामः सञ्जातो
मदर्थे मां हनिष्यति। कुम्भकर्णस्तु मूढात्मा सदा निद्रावशं गतः। तं विबोध्य महासत्त्वमानयन्तु ममान्तिकम्। इत्युक्तास्ते महाकायास्तूर्णं गत्वा तु यत्नतः। विबोध्य कुम्भश्रवणं निन्यो रावणसन्निधिं। नमस्कृत्य स राजानमासनोपरि संस्थितः। तमाह रावणो राजा भ्रातरं दीनया गिरा। कुम्भकर्ण निबोध त्वं महत्कष्टम् उपस्थितम्। रामेण निहताः शूराः पुत्राः पौत्राश्च बान्धवाः। किं कर्तव्यमिदानीं मे मृत्युकाल उपस्थिते। एष दाशरथी रामः सुग्रीवसहितो बली। समुद्रं सबलस्तीर्त्वा मूलं नः परिकृन्तति। ये राक्षसा मुख्यतमास्ते हता वानरैर्युधि। वानराणां क्षयं युद्धे न पश्यामि कदाचन। नाशयस्व महाबाहो यदर्थं परिबोधितः। भ्रातुरर्थे महासत्त्व कुरु कर्म सुदुष्करम्। इधर भगवान राम के बाणों से विद्ध होकर महाराक्षस रावण ऐसा व्याकुल हो रहा था जैसे सिंह से हाथी और गरुड़ से सर्प हो जाता है। अतः वह राक्षस राज महात्मा राम से परास्त होकर लंकापुरी में गया और अपने राज सिंहासन पर बैठकर राक्षसों से इस प्रकार कहने लगा। पूर्व काल में पितामह ब्रह्मा जी ने मेरी मृत्यु मनुष्य के ही हाथ से बतलाई थी, किंतु संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो मुझे मार सके। अतः इसमें संदेह नहीं, साक्षात नारायण ही ने मनुष्य का अवतार लिया है और वे दशरथ कुमार राम होकर मुझे मारने के लिए आए हैं। पूर्व काल में मुझे जो अनरण्य ने श्राप दिया था कि हे राक्षस राज, मेरे वंश में सनातन पुरुष परमात्मा अवतार लेंगे और उन्हीं के हाथ से तुम निस्संदेह अपने पुत्र पौत्र और बांधवों सहित मारे जाओगे। और ऐसा कहकर वह स्वर्ग को चला गया था। सो उन्हीं राम ने मेरे लिए अवतार लिया है और ये मुझे अवश्य मारेंगे। हमारा भाई कुंभकर्ण तो बड़ा ही मूढ़ है, वह सदा ही निद्रा के वशीभूत रहता है। तुम उस महावीर को जगाकर मेरे पास ले आओ। तो रावण के इस प्रकार कहने पर वे महाकाय राक्षस गण तुरंत ही गए और प्रयत्न पूर्वक कुंभकर्ण को जगाकर रावण के पास ले आए। वहां पहुंचने पर वह राजा को प्रणाम कर आसन पर बैठ गया। तब राजा रावण ने अत्यंत दीन वाणी से अपने उस भाई से कहा, कुंभकर्ण, इस समय हमारे ऊपर बड़ा संकट है। राम ने हमारे बड़े बड़े वीर पुत्र पौत्र और बंधु बांधवगण मार डाले हैं। भाई, इस समय मेरा मृत्युकाल आ गया है, समझो अब मुझे क्या करना चाहिए। यह महाबली दशरथ कुमार राम सुग्रीव के सहित दल बल के साथ समुद्र पार कर सब ओर से हमारी जड़ काट रहा है। हमारे जो मुख्य मुख्य राक्षस थे वे सब युद्ध में वानरों के हाथ से मारे गए, किंतु इस युद्ध में हमें वानरों का क्षय होता कभी दिखाई नहीं देता। हे महाबाहो, तुम इनका नाश करो, मैंने इसीलिए तुम्हें जगाया है। हे महावीर, अपने भाई के लिए इस दुष्कर कार्य को करो। श्रुत्वा तद् रावणेन्द्रस्य वचनं परिदेवितं कुंभकर्णो जहात् शोचैर्वचनं चेदमब्रवीत्। पुरा मन्त्रविचारे ते गदितं यन्मया नृप तदद्य त्वामुपगतं फलं पापस्य कर्मणः। पूर्वमेव मया प्रोक्तो
रामो नारायणः परः सीता च योगमायेति बोधितोऽपि न बुध्यसे एकदाहं वने सानो विशालायां स्थितो निशि दृष्टो मया मुनिः साक्षान् नारदो दिव्यदर्शनः तमब्रवं महाभागकुतो गन्तासि मे वद इत्युक्तो नारदः प्राह देवानां मन्त्रणे स्थितः तत्रोत्पन्नमुदन्तं ते वक्ष्यामि शृणु तत्त्वतः युवाभ्यां पीडिता देवाः सर्वे विष्णुमुपागताः ऊचुस्ते देवदेवेशं स्तुत्वा भक्त्या समाहिताः जहि रावणमक्षोभ्यं देव त्रैलोक्यकण्टकं मानुषेण मृतिस्तस्य कल्पिता ब्रह्मणा पुरा अतस्त्वं मानुषो भूत्वा जहि रावणकण्टकं तथेत्याह महाविष्णुः सत्यसङ्कल्प ईश्वरः जातो रघुकुले देवो राम इत्यभिविश्रुतः सा हनिष्यति वः सर्वान्नित्युक्त्वा प्रययौ मुनिः अतो जानीहि रामं त्वं परं ब्रह्म सनातनम। तो राजा रावण के ये दुखमय वचन सुनकर कुंभकर्ण बड़े जोर से ठट्ठा मारकर हंसा और इस प्रकार कहने लगा, राजन, आपने जब पहले सम्मति की थी उस समय मैंने जो कुछ कहा था आपके पाप का वह फल आज उपस्थित हो ही गया। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि राम साक्षात परब्रह्म नारायण हैं और सीता जी योग माया हैं, किंतु आप तो समझाने पर भी नहीं समझते। एक दिन मैं रात्रि के समय वन में एक विशाल शिला पर बैठा था। इसी समय मैंने दिव्य मूर्ति साक्षात नारद मुनि को देखा। उन्हें देखकर मैंने कहा, हे महाभाग, कहिए इस समय आप कहाँ जा रहे हैं? मेरे इस प्रकार पूछने पर नारद जी ने कहा, मैं अभी तक देवताओं की एक गुप्त गोष्ठी में था। वहाँ जो कुछ हुआ वह मैं तुम्हें ज्यों का त्यों सुनाता हूँ। तुम दोनों भाइयों से अत्यंत पीड़ित होकर समस्त देवगण विष्णु भगवान के पास गए और उन देव देवेश्वर की अत्यंत भक्ति और एकाग्रता से स्तुति कर कहने लगे, हे देव, इस रावण के आगे हमारी कुछ नहीं चलती। आप इस त्रिलोकी के कांटे का शीघ्र ही संहार कीजिए। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने उसकी मृत्यु मनुष्य के हाथ से निश्चित की है। अतः आप मनुष्य होकर इस रावण रूप कंटक को नष्ट कर दीजिए। तब सत्य संकल्प भगवान विष्णु ने बहुत अच्छा कहा और अब वे ही हैं जो रघुकुल में अवतीर्ण होकर राम नाम से विख्यात हुए हैं और वो तुम सबको मारेंगे। ऐसा कहकर नारद मुनि चले गए। तो हे भ्राता, आप राम को सनातन परब्रह्म ही जानिए। त्यज वैरम भज स्वाद्य माया मानुष विग्रहम भजतो भक्ति भावेन प्रसीदति रघुत्तमः भक्तिर्जनित्री ज्ञानस्य भक्तिर्मोक्ष प्रदायिनी भक्तिहीनेन यत्किञ्चित् कृतं सर्वं सत्समम् अवताराः सुबहवो विष्णोर्लीलानुकारिणः तेषां सहस्रसदृशो रामो ज्ञानमयः शिवः रामं भजन्ति निपुणा मनसा वचसा निशम् अनायासेन संसारं तीर्त्वा यान्ति हरेः पदम् ये राममेव सततं भुवि शुद्धसत्त्वा
ध्यायन्ति तस्य चरितानि पठन्ति सन्तः मुक्तास्त एव भवभोगमहाहिपाशैः सीतापतेः पदमनन्त सुखम प्रयान्ति। तो कुंभकर्ण समझा रहा है रावण को कि छोड़ दो श्री राम से वैर और उन माया मानव रूप भगवान का भजन करो। श्री रघुनाथ जी भक्तिभाव से भजन करने वाले से प्रसन्न हो जाते हैं। भक्ति ही ज्ञान की जननी और मोक्ष को देने वाली है। भक्तिहीन पुरुष जो कुछ करता है वह सब ना किए के समान ही है। भगवान विष्णु के अनेकों अवतार हुए हैं और वे सभी अपने स्वरूप के अनुसार लीला करने वाले थे, किंतु यह शिव स्वरूप ज्ञानमय रामावतार वैसे 1,000 अवतारों के समान है। जो लोग रात दिन मन और वचन से भगवान राम का भली प्रकार भजन करते हैं वे बिना प्रयास ही संसार को पार कर श्री हरि के परम धाम को जाते हैं। जो शुद्ध चित्त महानुभाव इस भूमंडल में निरंतर राम का ही ध्यान करते हैं और उन्हीं के चरित्र पढ़ते हैं वे ही सांसारिक विषय रूप महान नागपाश से छूटकर श्री सीतापति के अनंत सुखमय चरण कमलों को प्राप्त होते हैं। तो कुंभकर्ण ने रावण को बहुत ज्ञान से भरी बातें बताई हैं, लेकिन रावण ये सब सुनने को तैयार नहीं है। तो अब रावण कुंभकर्ण से क्या कहता है वो हम जानेंगे अगले सर्ग में। यहाँ पर हम समाप्त करते हैं युद्धकांड से ये 7वां सर्ग। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्धकांडे 7वां सर्ग। जय श्री सीताराम, जय भारत।